देश विदेश में घूमने का सपना हर आंखें देखती है। हर कोई चाहता है कि वो वर्ल्ड टूर करे और घूमने की जब भी बात आती है तो सबसे पहले याद आती है यूरोपियन कंट्रीज की। साफ सुथरा माहौल, खिलखिलाती वादियां, चमचमाती नाइट लाइफ, अनोखी संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल और चारों तरफ फैली भीनी सी खुशबू हर किसी का दिल चुरा लेती है। हाँ, वो बात अलग है कि यूरोपियन कंट्रीज अपने एक्सपेंस के चलते अक्सर भारतीयों का दिल तोड़ देती है। लेकिन अगर आपकी जेब में भी लाखों रुपए खनक रहे हैं तो आज की वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम यूरोप के उन 5 देशों के बारे में जानने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा लोग सैर सपाटा करने के लिए पहुंचते हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं यूरोप की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके भी कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप, जो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से बना है। यूके सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला यूरोपियन देश है, जहाँ जाकर वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर खड़े होकर बिग बैन की घड़ी की टिक टिक सुनने की दिली तमन्ना करोड़ों युवाओं के मन में उठती है। स्कॉटिश हाईलैंड के बीच होगवर्ट एक्सप्रेस में सफर करना, आय हाय, इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वेल्स के जंगलों में ट्री हाउस के बीच प्रकृति का आनंद उठाना गजब ही एक्सपीरियंस देता है बॉस। ब्रिटेन में कुल 33 के लगभग वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ सबसे लुभावनी जगह है इंग्लैंड की राजधानी लंदन, एक ऐसा शहर जहाँ दुनिया भर से हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और शहर के एक नहीं बल्कि 190 से ज्यादा म्यूजियम्स की सैर करते हैं। शहर का कल्चर बड़ा यूनिक और लुभावना है और सबसे मशहूर फैशन डेस्टिनेशन होने के चलते यहाँ शॉपिंग का मजा ही आ जाता है। एक से बढ़कर एक फैशनेबल चीजें मिलती हैं, मानो शॉपिंग लवर्स के लिए तो जन्नत है लंदन। वहीं खाने के शौकीन लोगों का तो स्ट्रीट फूड से मन ही नहीं भर पाएगा और फिल्म या प्ले के शौकीन है तो शहर के 230 थिएटर्स हैं। यूके का दूसरा रत्न है स्कॉटलैंड, जो ऐतिहासिक किलों और झीलों से सजा हुआ है। एक तरफ है एडिनबर्ग और ग्लेसगो जैसे गुलजार शहर, तो दूसरी तरफ है पहाड़ी मैदान। खूबसूरती का नायाब नमूना है स्कॉटलैंड, जहाँ 754 फीट गहरी झील लोक नेस, लोक लोमोंड, सबसे ऊंची चोटी बेन नेविस, ट्रोसाट्स राष्ट्रीय उद्यान जैसी कई जगहें हैं। वहीं नॉर्दर्न इंग्लैंड की तरफ अगर कदम निकल गए तो वापस आने का मन ही नहीं करेगा। शहर की नाइट लाइफ का कोई मुकाबला नहीं भाई, और ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला तो गजब ढाती है। यहाँ ग्रामीण इलाके भी सुंदर पहाड़ियों और झीलों से ढके हुए हैं। हेनरियंस वॉल, बाम्बुरवर्ग कैसल, यार्क नॉर्दर्न इंग्लैंड के आकर्षण है। लंदन से महज 2 घंटे की दूरी पर आप पहुँचेंगे कार्डिफ शहर, जिसे ब्रिटेन का सबसे फ्रेंडली शहर माना जाता है और ये वेल्स राजधानी का शहर भी है, जहाँ खूबसूरत पहाड़ियाँ, समुद्री किनारे और बर्फ से ढकी चट्टानें सीना ताने खड़ी है। स्नोडोनिया, कैरनॉर फॉन कैसल, सेंट फॉगन्स राष्ट्रीय संग्रहालय, इनको देखने के बाद आप साउथ में जाएंगे तो कई हॉलीडे डेस्टिनेशंस मिलेंगी आपको। साथ ही इंग्लिश चैनल, ब्रिस्टल चैनल, स्टोनहेंज, सेलिसबरी कैथेड्रल भी मौजूद है। ब्रिटेन में दोस्तों रात को हसीन बनाने का पूरा इंतजाम है। चमचमाती सड़कों पर दौड़ती गाड़ियाँ, बार्स, क्लब्स, पब्स, होटल्स, कैसीनोज और बियर बार। ये देश 67.85 मिलियन लोगों का घर है, जो हर साल कई फेस्टिवल्स जैसे कि हॉगमैने, बर्न्स नाइट और हेज सेलिब्रेट करते हैं। फिश चिप्स, इंग्लिश पैनकेक, ब्लैक पुडिंग, ट्राइफल और यॉर्कशायर पुडिंग यहाँ की फेमस डिशेस है। पूरे देश में 2500 म्यूजियम्स, 20,000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स, 33,178 माउंटेन्स, 1500 के करीब नदियाँ, 40,000 के लगभग झीलें और 40,000 के करीब छोटे छोटे चर्च है। नेक्स्ट इज फ्रांस। यूरोप में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों में नंबर 2 पर आता है फ्रांस, जहां हर साल 90 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। लव बर्ड्स तो अपने नए रिश्ते की नई शुरुआत करने इसी देश में जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ उनके प्यार का साक्षी बनने के लिए एफिल टावर जो खड़ा है। पश्चिमी यूरोप में दोनों ओर से समंदर से घिरे फ्रांस की खूबसूरती है। यहाँ के बीचेस, देश की राजधानी है पेरिस, जिसे सिटी ऑफ लव कहते हैं, क्योंकि फ्रांस में आने वाले ज्यादातर लव बर्ड्स पेरिस ही जाते हैं। पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल, सैक्रे कोयूर जैसे कई पर्यटन स्थल हैं। इसे सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ फैशन एंड सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस में सैलानियों का दिल चुराने का काम तो मार्सेल जैसे शहरों ने भी किया है। ये फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बहुत पुराने बंदरगाह का मालिक भी। इस पोर्ट पर आपको कभी सन्नाटा नजर नहीं आएगा, क्योंकि वाटर फ्रंट कैफे, बार और दुकानों के चलते यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ता ही रहता है। फ्रेंच रिवेरा फ्रांस की एक और दिलकश जगह है, जो भूमध्य सागर के तट पर है और रंग बिरंगे घरों, इमारतों के लिए पहचाना जाता है। मॉन्ट सेंट मिशेल फ्रांस का एक खूबसूरत आइलैंड है, जिसे 708 ईस्वी में एवरेश के बिशप और मॉन्क्स ने बनवाया था और ये आज के समय फ्रेंच में आने वाले सैलानियों के लिए बेस्ट लोकेशन है। फ्रांस में आने वाले मिलियंस लोगों से जीडीपी को 77.7 मिलियन यूरोस तक का सपोर्ट मिलता है, जिसमें से 30% विदेशी जबकि 70% देसी यानी घरेलू पर्यटकों से ही मिलता है। 2019 में यहाँ 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए पहुँचे थे और देश का 29% हिस्सा पर्यटन से ही अपने घर चूल्हा जला रहा है। देश में कुल 1200 के लगभग म्यूजियम्स हैं, 51 के करीब नदियां हैं
हैं, 1302 झीलें हैं, आल्प्स पर्वत श्रृंखला सहित 7 माउंटेन रेंज है, 1300 आइलैंड है, 1300 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स और 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिन्हें निहारने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, एशिया, अफ्रीका दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और घूमने के साथ साथ क्रोइसैन, बागुएट, कोकोविन, क्विचे लोरेन, एस्के गॉट्स, फ्रेंच प्याज सूप इनका स्वाद लेते हैं। नेक्स्ट इज स्पेन। स्पेन यूरोप का तीसरा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश है, जहाँ चारों तरफ हरी भरी वादियां, रंग बिरंगी इमारतें, गजब के पर्यटन स्थल, म्यूजियम्स, बीचेस, झील, नदियां और नेशनल पार्क्स फैले हुए हैं। स्पेन अपने बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तानों, नाइट लाइफ और अलग अलग त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। इस देश को परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशंस कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा। 1000 ईसा पूर्व पुराना इतिहास समेटे बैठे स्पेन का टोटल क्षेत्रफल है 5,06,030 वर्ग किलोमीटर का। इस देश में सब कुछ करना, लेकिन शाही परिवार की बुराई बिल्कुल मत करना भाई, वरना 2 साल तक की सजा हो सकती है। आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन दुनिया का 43% ओलिव ऑयल स्पेन में ही बनाया जाता है। देश का सबसे खूबसूरत हिस्सा है मैड्रिड, जो यहाँ का राजधानी शहर भी है। घूमने की बात करें तो स्पेन का बार्सिलोना शहर जन्नत है और ग्रेनाडा धरती पर स्वर्ग का उदाहरण। इनके अलावा सेविले को स्पेन की सांस्कृतिक और फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है। इस शहर की नाइट लाइफ का भी जवाब नहीं। स्पेन गए और इबीसा और ईबी को देखे बिना ही लौट आए तो समझ लीजिए ट्रिप वापस से प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के सी बीचेस लोगों की आंखों पर खूबसूरती का पर्दा डाल देते हैं। ये इतने आकर्षक हैं कि देखने वाला कभी वापस न जाना चाहे। कैनरी आइलैंड भी स्पेन की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली है, जिसे फैमिली के साथ जाने के लिए तो बेस्ट माना जाता है। वहीं जंगल, पहाड़, ज्वालामुखी, समुद्र तट और नेचुरल ब्यूटी से लैस है टेनेरिफ, जो कैनरी आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। इनके अलावा मलगा, मेजरका और अल्हम्ब्रा का भी जवाब नहीं, जिन्हें देखने के लिए आपको पावर की भी जरूरत होगी, और वो पावर देगा स्पेन का जायकेदार लजीज खाना, जैसे पेला, टोटिला, पटाटास ब्रावस, क्रॉकवेट्स, अल्बोंडिगस, गस्पाचो यहाँ की फेमस डिशेस हैं। और सेमाना सांता, सिडजेस कार्निवल, फिएस्टा डे सैन इसिड्रो, सेमाना ग्रांडे यहाँ के फेमस त्योहार है। देश में 2079 से भी ज्यादा म्यूजियम्स हैं, 1500 से भी ज्यादा नदियां हैं, 1226 झीलें हैं, 31 माउंटेन्स हैं, 13,000 मॉन्यूमेंट्स हैं और देश में हर साल 5 करोड़ के लगभग सैलानी घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज इटली। चौथे नंबर पर है इटली, जो दुनिया का 23वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश का कुल क्षेत्रफल है 3,02,073 वर्ग किलोमीटर और यहाँ रहते हैं 5,93,42,800 लोग। इटली इटालियन फूड, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, सामाजिक जीवन, कला, संस्कृति, ज्ञान और अद्भुत इमारतों, उम्दा आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। इटली में हर साल अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें फेमस है क्रिसमस, जिसे पूरे इटली में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं सेंटा डे यहाँ पूर्वजों के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। इटालियन पास्ता, रिबोलिटा, पोलेंटा, ओसोबुको, रिसोट्टो, कार्बोनारा, नूडल्स, पिज्जा और लासाग्ना, आय हाय मुंह में पानी आ गया। वाकई इटली के खाने का जवाब नहीं, जो इतना लजीज होता है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो सोचिए खाने में क्या क्या स्वाद घुलेगा। इटली में दोस्तों सबसे ज्यादा रोम शहर को घूमा जाता है, जिसे द सिटी ऑफ 7 हिल्स और इटरनल सिटी जैसे नामों से भी जाना जाता है, जहाँ मौजूद है कोलोजियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है और इटली की पहचान भी। इस अखाड़े में एक साथ 50,000 से भी ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जो वाकई कमाल है। इटली की ग्रैंड कैनाल, जो प्रकृति का नायाब तोहफा कहा जाता है, जहाँ का क्रिस्टल क्लियर, एकदम शीशे की तरह साफ पानी और उस पर हौले धीरे चलती नाव देखकर मन गदगद हो जाता है। सेंटा मारिया डेल फियोर इटली का फेमस चर्च है, जो फ्लोरेंस शहर में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हर साल 6.2 करोड़ देसी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। शहर के पास 53 कल्चरल, 6 नेचुरल सहित कुल 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 1 लाख के लगभग मॉन्यूमेंट्स है और 1200 के लगभग नदियाँ, 1000 झीलें, 24 के करीब सुंदर सुंदर नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट इज जर्मनी। अब बात होगी जर्मनी की, जो आज यूरोपियन कंट्रीज में टेक्नोलॉजी, रोबोटिक दुनिया और विकास में काफी आगे निकल चुका है। इसीलिए इसे यूरोप के सबसे विकसित देशों में शुमार किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर कई घरेलू वॉर्स ने इस देश को बार बार गिराने की कोशिश की, लेकिन जर्मनी ने एक मिसाल कायम करते हुए हर बार मजबूती के साथ पैर उठाया और उठ खड़ा हुआ। जर्मनी आज यूरोप के सबसे अमीर शहरों में से एक है, जहाँ की राजधानी है बर्लिन, जो इतना खूबसूरत शहर है कि इसे हर साल करोड़ों की संख्या में लोग निहारने के लिए पहुँचते हैं। ये वो शहर है जो यूरोप के सबसे ज्यादा म्यूजियम्स वाले शहरों की मेजबानी करता है। बर्लिन में 170 के लगभग म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम आइलैंड बर्लिन की सबसे फेमस जगह है। इसके अलावा ब्रांडेनबर्ग गेट भी बर्लिन में मौजूद है, जिसे 18वीं सदी में बनवाया गया था। कोलोन कैथेड्रल जर्मनी की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है, जिसकी वास्तुकला अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। ये 56 विशाल स्तंभों के साथ 6166 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। यूरोप की सबसे सुंदर पानी वाली घाटी देखनी है तो जर्मनी जरूर जाइए,
क्योंकि राइन को ये ख्याति बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी है। राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। म्यूनिक में मेरियन प्लाज में कई आकर्षण हैं और कई ऐतिहासिक इमारतें भी म्यूनिक में बसी हुई है। जर्मनी का रुगेन आइलैंड भी किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ हर साल 3 से 4 करोड़ के लगभग लोग घूमने के लिए आते हैं, जबकि अकेले अमेरिका से आने वाले सैलानियों की संख्या ही 2 करोड़ के लगभग है। तो दोस्तों ये थे 5 यूरोपियन देश जिन्हें देखना लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे आपकी ड्रीम कंट्री कौन सी है? कमेंट्स में बताइए। और अगर कहीं गए हैं इनमें से किसी भी देश में तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए।